हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेक्स ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे डेली सिग्नल्स, लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग आइडिया, बल्कि आपको रूटीन में चीज़ों को सीखने का मौका दें। देखिए, आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब के ऊपर जो लोग हैं वो यकीनन जो है वो इस चीज़ को करते हैं, वो देखते हैं क्योंकि दे लैक द नॉलेज। वो लेवल्स देखना चाहते हैं, वो जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनका ट्रेडिंग सेटअप देखना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलता क्या है? 90% जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो आपको क्या होता है, ये जी यहाँ इधर आ जाएगा, ये सपोर्ट ले लेंगे, यहाँ से बाय ले लेंगे, यहाँ से सेल ले लेंगे, पूरा एक वो आपको घुमा के रख देते हैं। और आपकी जो प्राइम कंसर्न होता है, प्राइम डिमांड होती है, वो नॉलेज होती है हमेशा। बिकॉज यू आर हेयर ऑन अ यूट्यूब, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। तो सीखने के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी का। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपीएल लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीटीसी ब्रोकर यूरोप और यूके के जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको जो है वो लर्निंग अगर करनी है उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, यू कैन मेक द अकाउंट। अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड करें तो आप आईबी चेंज कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चलूँ कि आपको बहुत सारे जो है वो स्नैप MT4 MT5 के इश्यूज आ रहे हैं। तो क्योंकि देखें, दीज आर द रशियन प्लेटफॉर्म्स और पूरी दुनिया ने रशिया को कॉर्नर करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो और आपको पता है कि इनकी MT4 MT5 की टोटल मोनोपोली थी। तो अब उस मोनोपोली जो है वो उसको ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे उसको बैन कर दिया गया है। बहुत सारे ब्रोकर्स को उनके ऊपर काम करने पे बैन कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। तो दिस इज द सिनेरियो। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो परेशान नहीं होना। अब जैसे ऑक्टाफेक्स है, उन्होंने कहा जी पुराने जो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो दे विल कीप ऑन रनिंग, लेकिन नया अकाउंट जब भी आप करेंगे तो उनका ब्रोकर का अपना जो ट्रेडिंग ऐप है उसके ऊपर होगा। और अगर इवन के अकाउंट बंद भी होंगे तो देन यू कैन रन दो सिमिलरली। आप अपने ही ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर उनको रन कर सकेंगे, ऐप्स के ट्रेडिंग अकाउंट को रन कर सकेंगे। हर ब्रोकर का तकरीबन अपना ट्रेडिंग ऐप मौजूद होता है, जो अच्छे भी ब्रोकर हैं उनका, तो आप यू कैन यूज दैट। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। अच्छा जी, ये हो गई बात। और जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसका पूछ रहे हैं, ऑनलाइन और फिजिकल कोर्स का जो है वो जो कोर्स है वो 4 मार्च को है लाहौर के अंदर। तो आप उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। दुबई का कोर्स जो है वो आज आखिरी दिन है इंशाल्लाह, होपफुली के जो है वो इट विल एंड। और उसके बाद दुबई के अंदर दोबारा से जो है वो अप्रैल में कोर्स होगा। उसके लिए इंशाल्लाह अपडेट क्यों बार, अभी जो रियल कोर्स है वो मार्च में है, 4 मार्च को। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन हो सकती है, लिमिटेड सीट्स ही होती हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि उसके अलावा मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगा जी ऑयल की। ऑयल आपको कल मंडे को काफ़ी अच्छी ट्रेड दे सकता है। 77.30 एक अच्छा लेवल है, एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है, तगड़ी रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर को इंट्राडे क्लोज हो जाता है तो फिर शायद हम ऊपर के लेवल की तरफ 82.5 की तरफ देखेंगे। तो यहाँ से मार्केट को लाजमी गिरना चाहिए। सेलिंग के लिए एक बहुत अच्छा एरिया है ये। इसके ऊपर का 50-60 पिप्स 70 पिप्स का, वैसे तो मैं कम से कम कहता हूँ 100 पिप्स का आप एसएल दीजिएगा, लेकिन 60-70 पिप्स का एसएल भी अगर इस लेवल के ऊपर आपको मार्केट मिलती है तो यू कैन अप्लाई। और 73.4 नीचे की तरफ, और फिर जो है वो फर्दर डाउन 71.20 यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से आपको दे सकती है। तो दीज आर द गुड लेवल्स फॉर द ऑयल। अच्छा, नैस्डैक की बात कर रहे हैं भाई। नैस्डैक के ऊपर बेरिश सिग्नल अभी तक नहीं आया है, बेरिश सिग्नल अभी तक नहीं आया। देखिए, एक न्यू लेवल है ना, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। देखिए, जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा लर्निंग मॉडल से समझ लीजिए कि गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, द सेल सिग्नल वॉज जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और न्यू सेल एंट्रीज। ठीक हो गया। और ये मैं बता दूं बात कि जब आपका प्रॉफिट बुकिंग नैस्डैक के ऊपर अगर होगी ना तो काफ़ी बड़ा कैंडल बनेगा, काफ़ी बड़ा कैंडल बनेगा। और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार, ये इसका अब इमीडिएट टॉप है, इसके नीचे नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिग्नल आ नहीं रहा है।
अभी तो कैसे सिग्नल आन रहा है हम लोग, मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी यही चीज़ समझाता हूँ कि हम लोग जो है इंडिकेटर्स को यूज़ करके तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर्स आपको ट्रेड में हेल्प करते हैं, इंडिकेटर्स आपको ट्रेड नहीं बताते। जो लोग भी आपको जो है वो यूट्यूब वीडियोस के अंदर ये चीज़ें बता रहे हैं कि जी ये इंडिकेटर ऐसे हो गया, ये इंडिकेटर ऐसे हो गया, तो इसलिए अब आप ट्रेड ले सकते हैं। इंडिकेटर आपको मार्केट का मोमेंटम बता सकते हैं, इंडिकेटर्स आपको मार्केट की मूवमेंट बता सकते हैं। हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेड है यहाँ से ये इंडिकेटर प्ले कर जाए, ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्ले कर जाए, बट इट इज़ नेवर कन्फर्म। देखें RSI है, जितनी मर्जी डाइवर्जेंस आती जाए, इट माइट प्ले, इट माइट नॉट प्ले, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें, हाँ हमें उसके असल एंट्री क्या होती है कि आपको उसके प्ले करने का इंतजार करना है। जब वो प्ले कर गया उसके बाद फिर उस प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ये चीज़ें हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आपको मतलब यूट्यूब के ऊपर इस किस्म की चीज़ें बता रहे होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दैट दे आर ऑल डूइंग इट रॉन्ग वे, और आपको गाइड प्रॉपर नहीं करना। क्यों? क्योंकि असल चीज़ यही है कि वो एनालिस्ट हैं, वो ट्रेडर नहीं है, वो खुद ट्रेड नहीं ले रहे हैं। मैं बड़े अरसे से, बड़े दिनों से आपको नैस्डैक की ऊपर कोई ट्रेड नहीं बता रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप बाय लेना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बाय है ना, एक ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, यू नेवर नो। और अगर बाय लेनी भी है तो रिट्रेसमेंट होगी तब हम बाय लेंगे, ठीक है, जब तक बाइंग ट्रेंड रह रहा है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल के आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब देखिए गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो ऑब्वियसली गोल्ड अपनी सपोर्ट के ऊपर आया, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी, वही 32 के जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट देगा। पीर को आपको जल्दी उठना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मंडे को आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। यू हैव टू वेक अप अर्ली टू अर्न द प्रॉफिट्स, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट सिंपल। और मंडे को हमेशा वही होता है कि फ्राइडे भी बहुत ज़्यादा हमारा वॉलेटाइल नहीं रहा है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे को अच्छी वॉलेटिलिटी आज नहीं भी आएगी। तो आपको जो स्कैल्पर्स हैं, क्योंकि मसला यही होता है कि हमारा जो नया ट्रेडर है वो स्कैल्पिंग ही करना चाहता है, वो 30-40 पिप्स का एसएल लगा लेता है, इससे ज़्यादा लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है, और वो 30-40 पिप्स तक ही प्रॉफिट बुक कर सकता है, और लंबी प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, जो एसएल के बगैर ट्रेड करते हैं वो नेगेटिव बैलेंस ज़रूर होल्ड कर लेते हैं, उनके साथ ये इशू है। तो गोल्ड जो है वो आपको 32 का जो है वो रीजन रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और मेरे हिसाब से अब जो 2032 है, इट्स अ गुड एरिया जो कि आपको सेलिंग बन गया। दूसरा ये कि सिल्वर की बात कर लेते हैं तो 22.5 इज़ अ वेरी गुड एरिया जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके नीचे नीचे आप इसको सेलिंग में रहिए। गोल्ड का भी यही है, 2032 के नीचे नीचे आप सेलिंग के अंदर रहिए। और अगर होपफुली 2013 ब्रेक कर जाता है, 2016 ब्रेक कर जाता है, इंट्राडे के मॉडल से बात कर रहा हूँ, तो फिर मार्केट जो है वो लंबा जा सकती है 2004 वगैरह, इनके ऊपर बाय मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर वाइज जो है वो एक हमें डाउनवर्ड इंडिकेशन इंट्राडे के ऊपर भी मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ को इकट्ठा करके ही ट्रेड ली जाती है। ट्रेड लेने का तरीका होता है कि प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3 को क्रिएट किया जाता है, और उन प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड ली जानी चाहिए। आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। बाय मैं गोल्ड के अंदर नहीं देख रहा, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी अरसे से देखिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग बोथ के अंदर आप जो प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन समथिंग इज दिस कि जिस तरफ आप टिल्ट होते हैं, जो ट्रेडर होगा वो हमेशा, जो एक्चुअल ट्रेडर होगा वो हमेशा एक साइड पे टिल्ट होगा कि हाँ मुझे यहाँ पर इधर की तरफ ट्रेड करनी है। तो आई एम टिल्टिंग बेरिश, और मैं हमेशा अभी तक जो है वो ऊपर से गोल्ड में बार बार सेलिंग ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ना कि जो है वो नीचे से बाइंग की ट्राई करता हूँ। हाँ, बाइंग आप ट्राई कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सेलिंग, क्योंकि देखिए मार्केट में तो जिगजैग होके ही ऊपर नीचे होके जाना है ना, डायरेक्ट नीचे नहीं कभी भी जाना मार्केट में। ठीक हो गया, ये हो गया। नैस्डैक को मैंने आपको कवर कर दिया है, और यूरो जीबीपी साइडवेज हैं आपको, लेकिन जो असल चीज़ है बैंक ऑफ जापान की जो मूव है वो क्या है, यूएसडी जेपीवाई से रिलेटेड, क्योंकि येन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर आया हुआ है, और डीएक्सवाई की जिस तरह से मूव चल रही है ऊपर को, तो दैट इज़ समथिंग वेरी पेनफुल और काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और हो सकता है कि कल आपको 151.7 तक अगर मार्केट मिल जाती है
तो फिर आप यकीनन सेल करने की ट्राई करेंगे। और मैं 150 से ऊपर जो है वो येन का सेलिंग एरिया देखूंगा। 150.3 से लेके 152.5 तक की जो ब्रैकेट है वो मैं इसको सेलिंग एरिया के तौर पे जो है वो ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। और सिल्वर का भी मैंने आपको बता दिया, आज मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बना दी है। तो अभी बहरहाल इंशाल्लाह क्लास के लिए जाएंगे, फाइनल डे आज क्लास के लिए। दुबई की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है। दुबई में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो फिज़िकल क्लासेस महंगी बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी। और टू बी ऑनेस्ट जो है वो यहाँ पर आप देखें कि जो भी बंदा है ना, लोग जो अच्छा ट्रेडर होगा उसके सामने आने में कोई परवाह नहीं है। मैं सामने आके करता हूँ, जो चीज़ भी करता हूँ एग्रेसिवली हम लोग उसको करते हैं। और जबकि आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन काम चिपकाने की कोशिश नहीं करते हैं कि ना वो सामने आए, ना वो आपको फेस करना पड़े। मार्केट है ना भाई, मार्केट में आप गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्टडी जो है वो आपकी खुद ब खुद बता देगी कि अच्छा यार एक लर्नड आदमी है, एक प्रैक्टिकल आदमी है, तो उसके जो ट्रेडिंग का स्टाइल होगा, ट्रेनिंग का स्टाइल होगा, वीडियोस का स्टाइल होगा, दैट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। और वही डिफरेंस जो क्रिएट होता है वही आपको जो है वो मैटर करता है। ओके जी, बहरहाल ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड थैंक यू दुबई। बहरहाल मैं 22 तक अभी दुबई के अंदर ही मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो 4 मार्च को लाहौर में जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।